जय दादी के दोस्तों, कहानी शीतला माई की। एक बार शीतला माई सोची कि मैं पृथ्वी पर जाकर देखूं कि कौन कौन मेरी पूजा करे है और कौन कौन मने माने है। यह सोचकर शीतला माई जब धरती पर आई तो वह राजस्थान के डोंगरी गांव में गई। जब शीतला माई बठीने घूमे ही जना कोई लुगाई ऊपर से गरम चावल को जो मांड हुए वो ऊपर से फेंक्यो, वो शीतला माई के ऊपर आकर गिर गयो, जिससे शीतला माई के पूरे शरीर में जलन होने लगी और वहाँ के शरीर में फफोड़ा निकल गया। बे अठीने बठीने भागने लगी। बाने सामने एक कुमारिन को घर दिखाई दियो, जिकी आपका घर में मिट्टी का बर्तन बना हुआ ही। जिको बैठे जाकर बोली कि मेरे शरीर में ये फफोड़ा उठ गया तो मेरा बहुत जलन हो रही है। तो बा कुमारण की करी कि जल्दी से उठ के बिक नए गड़े में पानी भरेड़ो थो कच्चे गड़े में, जिको बिको ठंडो ठंडो पानी जिये ही शीतला माई का ऊपर डाली, बा का सारा फफोला ठीक हो गया और बा ने बहुत ठंडक मिली। तो वे बहुत खुश होगी। तो वे बैठे बैठ गई भी कुमारण कने और बोली कि मैंने भूख लाग रही है, कुछ खाने के लिए है तो दे दे। तो बा कुमारण बोली कि मेरे घर में तो कुछ को नहीं, मैं तो काम करा हाँ जना, रात की बासी रोटी है और राबड़ी है, बेई में खावा। तो वो बोली कि ठीक है। बा कुमारण बाने ठंडी रोटी और राबड़ी गाल कर दे दी। तो बिन जब शीतला माई खाई तो बाने और भी ज़्यादा अंदर से भी मन में भी बहुत शीतलता हुई और वे बहुत खुश होगी। और खुश होकर जब वे बैठ गई तो बा कुमारण ने बोली कि मेरे सिर में बहुत जूं हो रही है, जिको तू काट दे सके। तो कुमारण बोली कि हाँ काट देसी। जब कुमारण बा का बाल बाने लगी और जब बा का जूं काटने लगी तो देखी कि बा का पीछे ने सिर का पीछे ने एक और आँख थी और वह डर का मारे बठी ने दूर जाकर खड़ी होगी। तब शीतला माई बोली कि तू डरे मत, मैं कोई भूत भूतनी को नहीं, मैं शीतला माता माई हूँ। मैं धरती पर यो देखना आई थी कि कौन कौन मने माने है और कौन कौन मने को नहीं माने। जिको मेरे ऊपर यो गरम मांड गिरने से मेरा फफोड़ा हो गया तो मैं तेरे घर में आ गई, मगर तेरे घर में आकर जो तू ठंडो जल से मैंने सींची है और यो जो ठंडो भोजन कराई है भी से मैंने बहुत शीतलता प्राप्त हुई है। और इतनो कहकर माई चतुर्भुज रूप में धारण होगी और भी कुमारण ने दर्शन दिया। कुमारण हाथ जोड़कर माई का आगे खड़ी होगी और सोचने लगी कि मेरी तो टूटी फूटी झोपड़ी है, कोई अच्छी जगह भी कोनी तो माँ ने खटे बैठाऊँ। तो माँ बोली कि तू की सोचे है जना। कुमारण बोली कि माँ थे आया हो, मगर मेरे घर में तो कोई इसी अच्छी जगह भी कोनी, चारों तरफ दरिद्रता फैलेड़ी है, गंदगी है, तो मैं थाने खटा बैठा हूँ। जना शीतला माई बिक घर का बाहर नहीं गदो खड़े तो बिक के ऊपर जाकर कर बैठ गई और बिक का घर की झाड़ू उठा ली और एक डलिया उठा ली और आपको सारी बिकी दरिद्रता झाड़ के भी झाड़ू से और भी डलिया में डाल दी और वो कचड़ों बाहर न फेंक दी और बिक के घर में अच्छे से सुख धन धान्य हो गयो। तब बा खुश होकर बोली कि शीतला माई भी ने बोली कि तू मेरे से कुछ मांग। तो बा कुमारण बहुत सीधी सादी और भोली भाली थी। बा बोली मने तो कुछ को नहीं मांगनो, हवे माँ बस थे इतनी कृपा कर दियो कि ई डोंगरी गांव में थे सदा के लिए बस जाओ और ई डोंगरी गांव में जो भी थारी आज अष्टमी के दिन भी दिन फाल्गुन मास की अष्टमी थी, अष्टमी के दिन जो भी ठंडो भोजन बनाकर और थारे भोग लगावे और थारी पूजा करे, बिको घर धन धान्य से भरियो रहे और बिको वंश बढ़तो रहे और सुख शांति भी का घर में सदा बनी रहे। तो माँ बोली कि जा मैं तने यो ही आशीर्वाद देऊँ कि जो भी मेरी आज अष्टमी के दिन होली का बाद जो 8वां दिन अष्टमी आवे है भी दिन कोई भी मेरी ठंडो भोजन खाकर और मैंने ठंडो पानी सींचगो, राबड़ी देवगो, दही चढ़ावगो और खुद भी ठंडो भोजन करोगो, बिका घर में धन धान्य से भरिया रहेगा, बिका भंडार व्यापार अच्छा चलेगा और बिका वंश बढ़ेगा और खूब सुख शांति बिका घर में रहेगी। यो आशीर्वाद दियो। जना बाप बोली कि भाई मेरी बात कौन मानेगो कि शीतला माई आकर यह आशीर्वाद देकर गई और डोंगरी गांव में फिरेगी। तब शीतला माई बोली कि तू रात ने कोरे गड़े को पानी पूरा तेरे झोंपड़ी पर छिड़क कर और रात ने सो जाए, चमत्कार हुआगो तो सब नमस्कार करेगा भी का गए। जना बाप बुढ़िया माई बइया ही करी पूरा आपका घर पर और पानी को छिड़काव देकर सोगी। रात ने गांव में आग लागी, कोई का घर बढ़ गया, कोई की ठाण बढ़ गई, कोई का खेत बढ़ गया, कोई को कुछ बढ़ गयो।
मगर शीतला माई भी बुढ़िया माई को कुछ भी को नहीं जड़्यो। जना गांव का लोग बोलिया कि यह जरूर कुछ जादू टोना करे है, इसीलिए एक घर पर और एक आस पास भी आग को नहीं गई और मारा सबका कुछ न कुछ जड़या है। यह खबर राजा का पास चली गई तो राजा भी बुढ़िया माई ने बुलाकर पूछो कि तू कौन सा जादू टोना करे है जी की वजह से सबका घर में आग लगी, मगर तेरे घर में आग की एक लपट भी को नहीं गई तेरे घर का आसपास। तब बस सारी बात बताई कि शीतला माता माई मैंने यहाँ दर्शन दिया था, मेरे घर पर आई थी और यो आशीर्वाद देकर गई कि जो भी अष्टमी का दिन मेरो ठंडो भोजन करेगो, राबड़ी चढ़ावगो, ठंडा जल से मैंने सींचेगो और खुद भी ठंडो भोजन करेगो तो मैं डोंगरी गांव में बसूंगी और बिका घर में धन धान्य से भरिया रहेगा, बेटा पुता से और धन धान्य से भी को घर भरियो रहोगो। तब राजा ने बिका ऊपर विश्वास को नहीं हो। तो रात ने जब राजा सोयो तो शीतला माई राजा ने सपने में दर्शन दिया और बोलिया कि बा बुढ़िया माई जो भी बोल रही है बा सच है, मैं डोंगरी गांव में ही रहना चाहूँ तो राजा तू मेरो मंदिर बनवाट है और या आज से या झील की डोंगरी कहलावेगी यो गांव तेरो। तो और जो भी मेरो अष्टमी का दिन भोजन बनावेगो, होली का 8 दिन बाद जो अष्टमी आवेगी बे दिन मेरो ठंडो भोजन बनाकर मेरी पूजा अर्चना करेगो, मैंने ठंडो जल चढ़ावगो, राबड़ी चढ़ावगो, ठंडी रोटी से मेरो भोग लगावगो और खुद भी दिन भर ठंडी रोटी खावगो और राबड़ी पीवगो तो मैं भी का घर में धन धान्य से और सुख संपत्ति भी का घर में सदा बनी रहेगी। तब राजा सुबह उठकर हाथ जोड़ियो और माई का आगे खूब नमस्कार करियो, हाथ जोड़ियो सपने में और सुबह उठकर सारे गांव में हिलो फिरा दियो कि भाई पुरुष की लुगाई और बेटा पुता की जो भी माँ हुए बे ठंडो भोजन बनाओ घर और दूसरा अष्टमी का दिन शीतला माई का भोग लगाओ और कोई भी दिन आपका घर में चूल्हो नहीं जलावे और माई को खूब सुंदर डोंगरी में मंदिर बनवायो और बिका बाद बैठे भी दिन से ही झील की डोंगरी में माई विराजमान होगी। हे शीतला माता माई जिया भी बुढ़िया माई ने आशीर्वाद दिया भैया सब न दिए कहते न सुनते न उकारा बर्तन है और जो भी तेरो ठंडो भोजन खावे ठंडा जल से सींचे राबड़ी चढ़ावे और ठंडो भोजन करे और थारे भी ठंडो भोजन चढ़ावे, बांका घर में सकदा ही सुख संपदा सदा बनी रहे, बेटा पुता से बाको घर भरियो रहे, धन धान्य से भी को घर भरियो रहे और सुख शांति बनी रहे। एक के बाद विनायक जी की कहानी। एक छोटो सो विनायक हुई हो जिको चुटली में चावल और चमची में दूध लेकर बोले कोई मेरी खीर बना दियो, कोई मेरी खीर बना दियो। जना गांव का बोलियो इतनी सी सके खीर बन सी। एक बुढ़िया माई बोली कि लिया मैं बना दूँ। जना बोली कि बुढ़िया माई माई न से टोपियो लेका बोले कि इतने सो तो दूध है टोपियो में के गाल सी। बोले तू लिया तो सरी। जी ही बा बुढ़िया माई टोपियो लेकर आई और विनायक जी भी मैं बात चमची को दूध गालिया तो टोपियो खण खण कर तो दूध से भर गयो और चावल थाली में गालिया तो थाली चावलों से भर गई और चीनी आ गई भी। मैं जना बुढ़िया माई बोली कि ठीक है मैं खीर बनाऊँ हूँ तो बोलियो मैं बाहर न जाकर मुँह नाका हूँ तू खीर बना कर तैयार रख। अठी न खीर बन गई और विनायक जी आया को नहीं और भी बुढ़िया माई को मन चाल गयो कि मैं भी यह खीर खाकर देखो किसी बनी है। जना गेट का ओल्ला छिपकर बैठ गई और भी खीर न गरम गरम खीर ने कटोरी में गाल का पी और बोली जय गणेश जी महाराज की जय या बोलकर और भी खीर ने पी गई। थोड़ी देर में विनायक जी महाराज आया, बोलिया बुढ़िया माई खीर बन गई के? बोले कि हाँ बन गई जीम लियो। जना बोलियो कि मत मेरो तो भोग लाग गयो जब तू गेट का ओल्ला छिपकर खीर खाई थी और बोली जय विनायक जी महाराज बी टाइम ही मेरो भोग लाग गयो। जना बा बोली कि हे विनायक जी महाराज सासू का ओल्ला भूख आवे भूख का ओल्ला सासू खावे, मेरा जी यहाँ पड़ता फास करिया भैया कोई का भी पड़ता फास मत करियो, कहता का सुनता का उकारा बढ़ता का। और बी पे विनायक जी खूब खुश होया और बोलिया तू कुछ वरदान मांग। जना बा बोली कि मेरा बेटा पोता से मेरो घर भरियो रहे, धन धान्य से मेरो घर भरियो रहे और खूब सुख शांति मेरे घर में रहे, यहाँ का आशीर्वाद दियो। जना विनायक जी बोलिया जा तेरा भैया ये सब कुछ हो जासी। हे विनायक जी महाराज जी भी बुढ़िया ने खुश होकर बेटा पोता धन धान्य और सुख सौभाग्य को आशीर्वाद दिया। भैया सब न दिए कहता न सुनता न उकारा बढ़ता न आपका सारा परिवार न दिए। बोलो विनायक जी महाराज की जय, बोलो शीतला माता माई की जय।